युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। अंततः सत्य ही आनंदित होता है, सत्य ही विजयी होता है और सत्य कभी अपराजित होता ही नहीं। सत्य तो दोनों झूठ और सच दोनों से परे है। यहाँ हम सांसारिक सत्य की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मिक सत्य, अंतरतम सत्य की बात कर रहे हैं, जो गहनतम में पहुँचने से ही मिल सकता है। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। यदि आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं तो उन प्रश्नों को बिल्कुल भी दबाने की कोशिश न करें। आप इस आध्यात्मिक यात्रा में यदि अभी नए हैं, जो भी मन में प्रश्न उठ रहे हैं उन पर बिना सोचे विचार किए इस यात्रा में आप प्रवेश कर सकते हैं। फिर आप अपने निर्णायक स्वयं ही होंगे। सूफी एक कहानी कहते हैं एक युवा सत्य की खोजी ने अपने गुरु से कहा कि मैं क्या करूं, कैसे हो मेरा मन शांत, कैसे मिटे यह अंधेरा भीतर का, कैसे कटे मेरी मूर्छा का जाल, मुझे कुछ राह समझाओ। गुरु थोड़ी देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर पास में रखी हुई उसने सूफियों की एक किताब दे दी और कहा, इसे पढ़, तल्लीन होकर पढ़, डूब इसमें, लगा डुबकी, होगा मन शांत। युवा खूब तन मन से पढ़ने लगा। वह कुछ दिनों बाद आया। उसने कहा, आपने कहा वह ठीक, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, जब मैं पढ़ता हूँ डूब जाता हूँ, रस विभोर हो जाता हूँ। संतों की वाणी जब मेरे आसपास गूंजने लगती है तो मैं किसी और लोक में हो जाता हूँ। बड़े दिए जल जाते हैं, बड़े कमल खिल जाते हैं, मगर फिर किताब बंद और सब बंद। फिर कमल विदा हो जाते हैं, दिए बुझ जाते हैं, फिर वही का वही अंधेरा, फिर मेरा वही पुराना अंधेरा। बार बार ऐसा होता है, बार बार फिर सब खो जाता है। संपदा बनती मालूम नहीं होती, सिर्फ सपना मालूम होता है, सपना मालूम होती है। गुरु हंसने लगा। उसने कहा, सुन, दो यात्री तीर्थ यात्रा को गए। एक के पास लालटेन थी, दूसरे के पास लालटेन नहीं थी। दोनों साथ साथ चलते। जिसके हाथ में लालटेन थी उसका प्रकाश दूसरे के भी काम आता रहा, दोनों के लिए प्रकाशित हो जाती। लेकिन फिर ऐसी घड़ी आई जब लालटेन वाले यात्री को अपना मार्ग चुनना पड़ा, तो लालटेन वाला यात्री तो अपने मार्ग पर चला गया। निश्चित अब है हाथ में अपना प्रकाश था, लेकिन जो यात्री अब तक प्रकाश में चला था वह अचानक अंधेरे में खड़ा रह गया। वह तुर कँपता हुआ। ठीक ऐसी ही अवस्था शास्त्र के साथ होती है। गुरु ने कहा, जब तुम शास्त्र को पढ़ते हो तो दूसरे के प्रकाश में थोड़ी देर चल लेते हो, दूसरे के प्रकाश में सब साफ दिखाई पड़ने लगता है। फिर दूसरे का प्रकाश है, सदा के लिए तुम्हारा हो नहीं सकता। राहें जुदा हो जाती हैं। शास्त्र एक मार्ग पर चला जाता है, तुम एक मार्ग पर खड़े रह जाते हो। फिर अंधेरा घेर लेता है। सत्संग में बहुत बार तुम्हारे भीतर भी दिया जलता है, मगर वह तुम्हारा दिया नहीं, वह बाहर सदगुरु के दिए की झलक होती है, वह प्रतिबिंब होता है। शास्त्र से पढ़ते पढ़ते कभी नासापुट सुगंध से भर जाते हैं, मगर वह तुम्हारी सुगंध नहीं, वह सुगंध किसी और की ही है, वह कहीं बाहर से आई है। उसका आविर्भाव भीतर से नहीं हुआ, वह जल्दी ही
खो जाएगी। और ध्यान रखना, देखा कभी राह पर चलते हो अंधेरी राह पर और फिर कोई तेज प्रकाश की कार निकल जाती है तो क्षण भर को तो सब रोशन हो जाता है, लेकिन कार के चले जाने पर अंधेरा और भी घना हो जाता है। जितना पहले नहीं था, आंखें बिल्कुल चुंधिया जाती हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। पहले तो थोड़ा बहुत दिखाई भी पड़ता था। अक्सर ऐसा होता है, शास्त्र के प्रकाश में या सदगुरु के प्रकाश में थोड़ी देर को तो बिजली चमक जाती है, सब साफ हो जाता है, लेकिन फिर ऐसा अंधेरा छाता है जैसा पहले भी न था, और भी घना अंधेरा हो जाता है। उस सूफी फकीर ने अपने शिष्य को कहा कि अब शास्त्र बंद करें, तेरा पहला पाठ पूरा हुआ, अब भीतर का दिया जला, ज्योति तेरे भीतर है, अपनी ज्योति जला, दूसरे की ज्योति में थोड़ी बहुत देर कोई रोशनी चल ले। यह सदा के लिए नहीं हो सकता, यह सनातन और शाश्वत यात्रा नहीं हो सकती। पराये प्रकाश में हम थोड़ी देर के लिए प्रकाशित हो लें, चाहिए तो होगा अपना ही प्रकाश। इसीलिए कहता हूँ, ज्ञान और ज्ञान में भेद है। एक ज्ञान जो तुम्हें दूसरे से मिलता है उसे तुम संभाल कर मत बैठ जाना। यह मत सोच लेना कि मिल गई नाव भवसागर पार हो जाएगा। दूसरा, एक जो तुम्हारी अंतर ज्योति के जलने से मिलता है वही तुम्हें पार ले जाएगा। यहाँ विशेष बात ध्यान देने वाली यही है कि अंततः खुद ही अपने अंतरतम में उतरना है, तभी आप जान सकेंगे कि परम रहस्य क्या है। जो भी है, जैसी भी आपकी आकांक्षा, जैसी भी आपकी जिज्ञासा है, उसके अनुरूप आप फल पाएंगे। और अब यदि आप बिना आकांक्षा जिज्ञासा के उतरे तो शायद आप वह भी जान पाएं जो कभी न जान सके थे। यह जो है वह शब्दों में न बन सके, वह भी जान लेंगे। और कितना भी आप जान लें इससे कुछ न होगा, कि कुछ भी जान लें इससे कुछ न होगा, अपने अंतरतम में उतरना होगा।